हेलो बच्चों, आज 3 फरवरी। तो 3 फरवरी में दूसरा रिवीजन टेस्ट में हम लोग आ जाएं बेटा। तो 3 फरवरी आज बसंत पंचमी है, माता सरस्वती का दिन है। तो बेटा आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती आपको ज्ञान दें, आपको शक्ति दें, आपको धैर्य दें, आपको तनाव मुक्त रखें और आप जीवन में क्या है आगे बढ़ें। और जो नीट का पेपर है, ऐसा लगे जैसे हम लोग यहाँ टेस्ट दे रहे हैं। तो इस टेस्ट को अगर देंगे, अच्छे से देंगे, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि नीट के पेपर में जैसे हम गुरुकुल का टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो शुरू किया जाए। आओ, तो पहला टेस्ट बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो नीट के क्वेश्चन होंगे उनको हल्का फुल्का चेंज करके, मॉडिफाई करके आपके पास हम देंगे। तो मैंने बताया था 10 क्वेश्चन नीट के, 10 क्वेश्चन जेई के, बाकी आपके 30 क्वेश्चन में एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर रहेगा। ठीक है, नहीं 30 नहीं, कितना हुआ 25 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन जेई के, 10 क्वेश्चन नीट के मॉडिफाई हैं और 25 क्वेश्चन में आपका एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर है। तो देखो यहाँ मैंने लिख भी दिया है, जैसे नीट पीवाईक्यू, मतलब नीट पीवाईक्यू का ये मॉडिफाई क्वेश्चन है। जैसे है क्या बेटा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को लगाइए, लेकिन आंसर मत रटिए। देखिए नीट के बच्चे गलत काम करते हैं, आंसर रट लेते हैं। तो अगर आप मेथड याद करेंगे ना, अगर आप मेथड रट लेंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी। आप आंसर न रटें, ठीक है, मेथड तैयार करें। अच्छा रट लें उसको, मेथड तैयार करेंगे तो इसका मतलब जरूर पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले से ऑलरेडी बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि आप उस अनुसार काम करिए। जो भी मैंने है भैया बेटा, मैंने जो भी अपना अनुभव देखा कि इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं, और झूठ में हम इधर उधर की किताबों में भटकते हैं कि ये किताब लगा लें, वो किताब लगा लें। तो अगर जिस तरह से ये टेस्ट हो रहा है, अगर उसको आप फॉलो कर लेंगे बच्चा, ठीक है। यहाँ साथ साथ में मैंने सन नहीं लिखा है कि सन का क्वेश्चन है क्या चीज़ है, लेकिन आप लोग पीवाईक्यू लगाएंगे तो देखेंगे ही। अब इसमें चीज़ें हमने चेंज कर दी हैं, जैसे डिस्टेंस चेंज कर दिया है, और टर्म्स चेंज कर दिया है, ऑप्शन चेंज कर देंगे। तो यही सब चीज़ें आपको उसमें चेंजेस मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलो शुरुआत किया जाए। टेंशन छोड़ के बेटा पूरा अपने पे, ईश्वर पे, ठीक है, गॉड पे विश्वास करें, सब अच्छा होगा। इन 3 महीने, अब आपके जो 90 दिन बचे हुए हैं, मेहनत करें, खूब ज़बरदस्त मेहनत करें, ताकि रिजल्ट हमारा क्या अच्छा है, हम लोग रैंक के साथ क्या है सेलेक्ट हों। ठीक है बच्चों, चलो। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट ए अराउंड फ्रॉम द सन इज 64 टाइम्स दैट ऑफ बी। ठीक है बेटा, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी फ्रॉम द सन। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है। तो बेटा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, आर पे 3/2। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे 3/2। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सन इन हाउ मेनी टाइम। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आपका कितना है, 64 टाइम्स है। 64 टाइम्स है, तो चलो टी स्क्वायर। अब देख लो डिस्टेंस पे फाइंड करना है, तो डिस्टेंस पे फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो यानी ये 3/2 होता है, तो ये t/3 हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये हो जाएगा t पे 2/3। तो t पे 2/3 का मतलब कितना हो गया, जरा ये बताइए तो। इसका 64 का जरा आप वो करिए, 64 का क्यूब रूट निकालिए। 64 का क्यूब रूट क्या आएगा, 4 आएगा। ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो हम बस इसी से निकाल देंगे, आ जाएगा। यानी 64 पे हमको क्या चाहिए, 2/3। जितना टाइम्स होगा उतना आएगा। तो पहले क्यूब रूट निकाल लें, क्यूब रूट होगा 4, 4 का स्क्वायर है यानी 16, यानी 16 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 16। तो कौन सा रिलेशन होगा, बी वाला होगा। ठीक है बच्चों, छोटी छोटी बातें। फिर ए बॉडी वेट 36 न्यूटन मूव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट एट हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये देख लीजिए, जैसे इसमें कहाँ है, इनसाइड आउटसाइड तो कहा नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक बार आउटसाइड लगा के देख लीजिए। जब वैसे तो कह देता है मैक्सिमम, अब अगर कहे नहीं इनसाइड आउटसाइड, तो बच्चों एक बार इनसाइड का लगा के देख लीजिए, एक बार आउटसाइड का, मतलब अर्थ के अंदर का, एक बार अर्थ के बाहर का। ठीक है, जब कहे ना, जैसे इसमें कुछ कहा हुआ नहीं लग रहा है ना, नहीं ना, तो हम अर्थ के पहले ऊपर का लगा लेते हैं। ठीक है, तो जी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी मतलब वही होगा, यम होगा तो यम कर लेंगे, अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। एम जी यहाँ पे कितना लग रहा है, ये 36 लग रहा है, और 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 का मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, और ये 36 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा,
9, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए कितना न्यूटन हो रहा है, 9 से 4 और 4 कितना हो गया 16, ये देखिए 16 न्यूटन हो गया वेट, हो गया ना 16 न्यूटन। तो इस तरह से आपने इसको किया। अब आ जाइए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच मास 8 kg आर सिचुएटेड ऑन द एक्स एक्सिस डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 3 मीटर, 27 मीटर, ठीक है ना बेटा, 27 मीटर, 81 मीटर। तो यहाँ पर क्या है, 1 मीटर, 3 मीटर और 9 मीटर भी होगा यहाँ पे। देखिए कन्फ्यूजन हो गया है, लग रहा है मिसप्रिंटिंग है, 1, 3, 9, 27, 81 होगा, ऐसे होगा। द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जरा देख लें पेपर में तो नहीं है ना, पेपर में भी है क्या, 1, 3 पेपर में भी है। चलिए, तो रिस्पेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट ओरिजिन विल बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़, इसके लिए आप क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला V इक्वल टू क्या होता है, -gm बाई कितना होता है, r। तो पहले इनफाइनाइट मास इस तरह से दिए गए हैं, एक 1 पे रखा गया है, एक 3 पे रखा गया है, एक 9 पे रखा गया है, 27 पे रखा गया है, 81 पे रखा गया है। तो यहाँ आपको फाइंड करना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -g इंटू 8/1 हो गया, -g इंटू 3/1 हो गया, -g इंटू 8 बाई क्या हो गया, g इंटू 8 बाई क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है, -g इंटू 8 बाई क्या हो गया, 27, इसके कारण, और माइनस इन्फिनिटी तक, इसके कारण। अब -8g कॉमन हो गया, gp लगा दीजिए, और इसका कॉमन रेशियो देखिए 1/3 होगा, 1/3 फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस 1/3। अब ये क्या हो जाएगा, -8g, 1 में से 1/3 जाए, क्या बचेगा, 2/3 इंटू 3/2, और 2 से कितनी बार हो जाएगा, मतलब -12g। ठीक है, अब देखिए उसमें नीट में आया होगा क्वेश्चन, तो इसमें दूसरा कुछ होगा, लेकिन हमने बस डेटा चेंज कर रहे हैं। डेटा चेंज करने का मतलब जानते हैं कि आप लगाएंगे, आंसर नहीं रटेंगे। अब आंसर नहीं रटेंगे और देखना बेटा, उसी पैटर्न पे फिर क्वेश्चन मिलेगा आपको, और ये सब काम कर ले जाएंगे ना, तो बहुत आपको लाभ मिलेगा। फिजिक्स में भी आप 45 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। हाँ, इसमें भी दूर नहीं कि भैया इस 180 क्वेश्चन होने के बाद भी आप 180 नंबर फिजिक्स में कर सकते हैं। तो जिस पैटर्न पे मैं आपको ले चल रहा हूँ उस पर फॉलो करिए। ये देखिए, मैच द फॉलोइंग। हाँ, अब ये भी जैसे नीट के PYQ से ही क्वेश्चनों को मैंने तैयार किया है। तो कह रहा है कि कॉमन पोटेंशियल ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ मास m1 एंड m2 रेडियस r1 r2। तो देखो बेटा, अगर रेडियस r1 होता है, जैसे इसका रेडियस r1 हो गया, इसका रेडियस r2 हो गया, तो आप जानते हैं कि इस पे जो पोटेंशियल होता है, इस पे क्या होगा, -gm1/r1, इसके कारण -gm2/r2। तो ये कौन सा हो जाएगा, r। फिर कह रहा है 2 masses m1 m2 डिस्टेंस अपार्ट, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0। तो इसके लिए मैंने आपको क्लास में भी शॉर्टकट बताया, -g/r √m1 + √m2 का होल स्क्वायर। सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे देखिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -3/2 gme m/r होता है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, -gm3r² -r² अपॉन कितना हो गया, 2r³ होता है। क्यों भाई, ये होता है -3/2 gme m/। अब वर्क कितना होता है, वर्क या पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mv होता है। तो जब इसको रखेंगे तो m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका क्या होगा बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये, और ये 2 पॉइंट अगर हैं तो उनका जीरो इंटेंसिटी क्या होगा, √m1r अपॉन √m1 + m2 यानी क्यों। तो अब देख लो इसमें कौन सा है, A का R सही है, B का S हाँ सही है, C का P, D का Q। ठीक है, हाँ तो ये हो गया। अब देखिए पांचवा करा, 2 पॉइंट चार्ज A एंड B हैविंग चार्ज +q एंड -q रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। या हाँ, जैसे ये देखिए, ये भी नीट का ही PYQ है, हल्का सा। नीट में जैसे देखो यहाँ 25% आया था, हमने 30% कर दिया। तो इसका मतलब अब आपको लगाना पड़ेगा, आंसर नहीं रट के जा सकते हैं आप। तो बस मैं वही चाह रहा हूँ, आज ज्यों लगाएंगे तो मेथड आपका क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर उसी पे क्वेश्चन आएगा और पक्का करके आएंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो हम आपको बता रहे हैं, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन का पैटर्न वही है, हाँ लेकिन सब आपको लगाना पड़ेगा।
क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। बाद में कितना हो गया, बाद में देखो 30% ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्यू में से 3q/10 गया तो कितना बचा 7q/10 और उसमें 7q बाई क्या आया 10 अपॉन आर स्क्वायर आया, या एफ डैश इक्वल टू कितना हो गया 49/100 एफ हो गया। तो 49f/100 कोई है, हाँ ये है, ये नया फोर्स हो गया। ठीक है ना, देखिएगा एक में से निकला तो दूसरे पे जाके ऐड होगा। और एक बात ध्यान दो, जैसे -q/4 सॉरी -q अब प्लस 3q/10 ऐड करेंगे तो यही होगा -7q/10, उस पर भी आएगा। ठीक, 6 क्वेश्चन, पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg एंड चार्ज 0.2 कूलम। ये भी देखो नीट का ही क्वेश्चन था, थ्योरी के फॉर्म में आया था, हमने इसको न्यूमेरिकल टर्म में बना दिया। तो पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg एंड चार्ज 0.2 कूलम इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम एंड देन रिलीज्ड द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो अब इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। v स्क्वायर क्या होता है बेटा, v स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, या a कितना होता है बेटा, यहाँ qv/m होता है इंटू s। तो सब ये सब रखेंगे तो ये क्या आएगा QES आएगा, QES आएगा। चार्ज देख लीजिए कितना है, चार्ज 0.2 है, E देखो कितना है 100 है, और S कितना है, S है 3 मीटर। तो कितना हो जाएगा 300 दूनी यानी 60 जूल, 60 जूल, ये C वाला हो जाएगा। चलिए 7 चलते हैं। ए हॉलो सिलेंडर हैज द चार्ज q/2 कूलम विद इन 5 is the electric flux in unit of voltmeter associated with the each circular surface, the flux related to curve surfaces। ठीक है भाई, चलिए इस तरह से देख लीजिए, ऐसे दिया गया है। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा हमने चेंज किया है। हाँ, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है बेटा, तो ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा चेंज चीज़ें मिलेंगी और सिंपल चीज़ें मिलेंगी। तो इसीलिए पढ़ने की आदत, नीट के PYQ को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आप लोग ऊपर आंसर रट लेते हैं, फिर वहाँ थोड़ा सा भी चेंज करता है तो नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए, ये आपका सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस से फाई दिया है, ये आपका कर्व सरफेस है। तो बेटा क्या होता है, टोटल फ्लक्स ड्यू टू ऑल सरफेस इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा 2φ + φc इक्वल टू q/2 एप्सिलॉन नॉट, इन होता है। अब कर्व सरफेस के कारण निकालना है तो φc इक्वल टू q/2 एप्सिलॉन नॉट -2φ हो जाएगा। ये देखिए, या φc इक्वल टू क्या है 1/2 बाहर हो गया, तो q/एप्सिलॉन नॉट -4π हो जाएगा। अब बताइए ये कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है, डी वाला है। ठीक है ना, तो समझ रहे होंगे। अब आप लोगों को इसी तरह से फॉलो करना है हमारी बात को। 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज एंड चार्ज एट 220 जूल ईच, दे कंबाइंड फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, छोटी छोटी ड्रॉप का अगर पोटेंशियल एनर्जी पता है तो ये क्या रिलेशन होता है, n पे 5/3 u स्मॉल। हमने आपको बताया था पोटेंशियल रहता है तो n पे यहाँ पे क्या हो जाता है 2/3 हो जाता है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, कैपेसिटेंस होता है, तो यहाँ पे 1/3 होता है। तो n पे 1/3, तो ये देखिए n संख्या कितना है 27 पे 5/3 और ये कितना है 220। 27 पे 5/3 का मतलब क्या हो गया 3 पे 5 इंटू 220। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बेटा, कहीं मल्टीप्लाई में अगर कोई गड़बड़ी आए तो बताइएगा। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81 243 मतलब 243 इंटू 220। ठीक है ना, तो पहला आ जाना चाहिए, आएगा भी 24 दूनी 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए वाला। ठीक, फिर 8 के बाद 9वां देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टोर इन कैपेसिटर। तो बेटा याद रखना, हमने एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा है, एनर्जी स्टोर नहीं हो सकता। कई लोग हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी मार दिए होंगे, तो ये होता है बेटा एनर्जी स्टोर्ड होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होता है, वह डबल होता है एनर्जी स्टोर्ड का, मतलब उसके लिए क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये भी नीट का आपका क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिए, अब ये भी देखिए नीट का जैसे 2024 में क्वेश्चन आया था उसी को मैंने मॉडिफाई किया है। हाँ, ताकि आप पढ़ें, एकदम वही क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, एकदम वही चीज़ नहीं है, हल्का सा मैंने मॉडिफाई कर दिया है। हाँ, तो उस चीज़ को ध्यान दें। इफ द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम बैटरी। हाँ, पहले मतलब कनेक्ट है, पहले बैटरी से कनेक्ट है और फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया। और जब डिस्कनेक्ट होता है तो आपको पता होगा क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज पक्का कांस्टेंट रहता है। कौन कांस्टेंट होता है, चार्ज।
कुछ भी कर लीजिए, चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज, तो चार्ज कांस्टेंट होगा तो सबसे पहले कैपेसिटेंस देख लेते हैं। कैपेसिटेंस तो अपना इसी अनुसार होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किए तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो यहाँ कहीं लिखा है कैपेसिटेंस इंक्रीज सी है। और अब देखिए एनर्जी जो होती है यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होती है, तो सी बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, लेकिन ये क्या लिख दिया, एनर्जी स्टोर्ड इन इट इंक्रीज लिख दिया, गलत लिख दिया। रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल इंक्रीज, अब देखिए V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है, C बढ़ेगा तो V घटेगा, तो रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन पोटेंशियल पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल अगर घटेगा तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो इसका मतलब डी सही करा, रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल इंक्रीज। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज, ये देखो चार्ज और वोल्टेज का प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, डिक्रीज, हाँ सही है, चार्ज तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल घट रहा है, तो ये भी सही है। वर्क डन नॉट इक्वल टू जीरो, सही बात है, वर्क डन होगा, वर्क डन कितना हो जाएगा भैया इसमें, U फाइनल माइनस U इनिशियल, जब एनर्जी का चेंज होगा तो वर्क डन होगा, तो इसका मतलब वर्क डन नॉट इक्वल टू हाँ जीरो, मतलब वर्क डन इसमें जीरो नहीं होगा। तो यानी क्या सही है, सी डी ई एफ किसी में है, डी वाले में है, किस में है, हाँ डी में है। ठीक, फिर आ जाइए 11 पे स्टेटमेंट फर्स्ट, एक्सलेरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी डिक्रीज एज वी गो अप और डाउन फ्रॉम अर्थ सरफेस, एकदम सही कह रहा है, ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ ग्रेविटी घटती है, ऊपर जाओगे तो किस फार्मूले के अनुसार ग्रेविटी घटेगी, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। पृथ्वी के अंदर जाओगे तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अब देखिए ये सब जेई पी वाई की क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया है, हाँ बस ये जेई के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बेटा तो ये पहला वाला सही है। दूसरा वाला करा है फॉर ए मास m कीप एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए द फ्लक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पासिंग थ्रू, हाँ पासिंग थ्रू इट्स साइड इज 4 GM। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि जब कंपेयर करते हैं तो जो यहाँ G होता है वह वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ये देखिए। और जो मास होता है वह किसके बराबर होता है, Q के बराबर होता है, ठीक है भाई। तो ये बताइए फ्लक्स फाई इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, कितना होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। Q की जगह आप क्या रखेंगे, m 1 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई जी, 1 तो 4 पाई जी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए यहाँ 4 GM खाली दिया, अगर पाई दिया रहता तब जाके ये भी सही रहता, तो इसका मतलब गलत है। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। A light planet revolving around a massive star in circular orbit of radius c। तो कह रहा है कि भैया चूज द करेक्ट रिलेशन। तो आपको मालूम होगा कि अगर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू पावर n होता है तो T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R टू पावर n प्लस 1 होता है, और अगर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू पावर n होता है तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट में R टू पावर n माइनस 1 होता है। क्यों भाई, सही है कि नहीं। तो सिमिलरली अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू क्या है, -7/2 है, n की वैल्यू क्या है, हाँ तो देख लीजिए टी स्क्वायर डायरेक्ट R टू पावर माइनस नहीं है, वो प्लस है, चूंकि प्रोपोर्शनल है ना, तो प्रोपोर्शनल है तो नीचे जाएगा, तो R टू पावर 7/, हाँ ये गलती मत करना, हाँ 7/2 रखना पड़ेगा, 7/2 प्लस 1 यानी 9/2। गलती से अगर 7/2 रख देंगे तो आप क्या है, तब 5/2 पे आप मार देंगे, ठीक है ना। तो चीज़ें ध्यान दीजिएगा, बी है। 2 सैटेलाइट ए एंड बी, देखिए ये सब जेई के क्वेश्चन हैं। 2 सैटेलाइट ए एंड बी गो राउंड ए प्लेनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट, हाँ लेकिन डेटा चेंज है, 16r and r रिस्पेक्टिवली। इफ स्पीड ऑफ एच 5b द स्पीड ऑफ बी विल बी। तो बेटा ये स्पीड जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r होता है, क्यों पता है। तो ये बताओ अगर 16 टाइम होने का मतलब कितना हो गया, 16 रूट में 16r रखोगे तो कितना हो गया, इसका मतलब 1/, कितना हो जाएगा, 4r, 4 रूट r 16r, ठीक है। रिस्पेक्ट द स्पीड ऑफ एज 5b, तो इसका मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो स्पीड जो है आप b कह रहा है, तो b की स्पीड क्या होगी, उसका कम है तो b का, उसका रेडियस देखो कम है तो b का स्पीड है, दोनों का कंपेयर कर लो, a हो गया, a का b ही है, b इसका 5b है, कितना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, √r हो गया। तो अब दोनों को जरा डिवाइड करिए, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5v/bb इक्वल टू क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, या bb इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 20v, ठीक है ना। हाँ तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 20v, ठीक। तो थोड़ा सा डेटा चेंज है, इसका मतलब आप लगाएंगे तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे बेटा,
तो इसीलिए उसको लगाइए। अब देखिए ये भी है, हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हाँ जेई का ही क्वेश्चन है ये। कह रहा है बॉडी ऑफ मास m इज द मूविंग, हाँ बॉडी ऑफ मास m इज द मूविंग सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अबाउट ए प्लेनेट ऑफ मास m at some instant splits into two equal mass. The first mass move in the circular orbit of radius r by 3, other mass of circular orbit 5 r by 3. The difference between the final and initial क्या कर रहा, फाइनल एंड इनिशियल, हाँ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इसमें भी देखिएगा भाई, करेक्शन करा दीजिएगा। टोटल एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, टोटल एनर्जी। तो चलिए भाई देखिए टोटल एनर्जी है, तो पहले सबसे पहले क्या है, अगर रिवॉल्व करा तो उस कंडीशन में इनिशियल टोटल एनर्जी क्या होगी, माइनस GME बाई कितना हो गया, R हो गया, 2R। ठीक है, अब उसके बाद स्प्लिट हुआ तो फाइनल कितना हो जाएगा, एक देखो R by 3 में चल रहा है तो माइनस GME अपॉन 2R बाई कितना हो जाएगा, 3 हो गया, और इसका क्या हो गया, M बाई 2 हो गया, M बाई 2 का मतलब 4 हो गया। और इसका कितना हो जाएगा, इसका देखो क्या है 5R बाई 3, तो माइनस 3GME, हाँ M बाई 2 हो गया, M बाई 2 का मतलब 4 हो गया, और ये इनटू कितना हो जाएगा, 5R हो जाएगा। अब इसको जरा जोड़ दो, क्योंकि डिफरेंस निकालना है तो इसको जोड़ोगे, तो जोड़ने का मतलब क्या आएगा, जोड़ने का मतलब आएगा, ये माइनस माइनस तो एक ही चीज़ है, हाँ जोड़ दो इसको, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा भैया, नीचे 5R है, कुछ कॉमन भी हो जा रहा है, तो माइनस 3GME अपॉन क्या जा रहा है, GME, ये देखिए माइनस 3GME अपॉन क्या, 4R बाहर आ गया, 4R बाहर आ गया, इसका मतलब 1 + 1/5, तो 1 + 1/5 का मतलब कितना हो गया, माइनस 3GME 4R, ठीक है, इनटू कितना हो गया, 6/5, 6/5 का मतलब 2 3 जा 2 2 जा, यानी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 9GME बाई 10R हो गया। ठीक है भैया, ये फाइनल आ गया, ठीक ना बेटा, फाइनल, एक R बाई 3 रेडियस में, एक 5R बाई 3। अब डिफरेंस निकालने का मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो चलो माइनस कर लिया जाए, तो UF इक्वल टू क्या हो जाए, मतलब डेल्टा एनर्जी वाला कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस 9GME, ठीक है भाई 10R, और ये कितना है, ये प्लस 2GME बाई कितना हो जाएगा, प्लस नहीं 2R है, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में से कितना हो जाएगा, ये 5 से ऊपर 9 में से 5 जाएगा, माइनस 4GME बाई कितना हो गया, 10R हो गया बच्चा। ठीक है ना, अब कितना जा रहा है, 2 5 जा, यानी ये वाला आ गया। ठीक ना, समझ गए, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें। स्टेटमेंट फर्स्ट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर जीरो, नेवर नहीं हमेशा जीरो होता है भैया। इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स आर ऑलवेज पैरेलल, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो दोनों इनकरेक्ट हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद 2 इक्वल कैपेसिटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल, पहले सीरीज में कनेक्ट है, ये देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन हमने दिया, सीरीज में कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा, C/2, और पैरेलल में जब कनेक्ट हो जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में 2C हो जाएगा। अब इसका रेशियो क्या होगा, C/2 × 2C, C कट गया, 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी B 1/4 हो जाएगा B। 17 का रहा है, इन द गिवन सर्किट द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड विल बी, 4 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड विल बी। तो सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए 5 है और ये क्या दिया है 6, तो 10 वोल्ट दिया है, ये 1 दिया है, 5 दिया है, और क्या दिया है 4 दिया है। इसका मतलब आपको इस पे क्या है फाइंड करना है, ये देखिए ये फाइंड करना है, ठीक है, इस पे फाइंड करना है, और ठीक है इस पे फाइंड करना। तो सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए। तो पोटेंशियल याद रखिएगा, सीरीज में B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, C। इस पे अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा 10 इंटू इधर का ये V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, 6/6 4 10 करना पड़ेगा, यानी इस पे 6 वोल्ट आ रहा है, इस पे 4 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना होगा, ये देखिए Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 माइक्रोकूलम, और Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोकूलम, या Q1 बाई Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/1।
क्या हो जाएगा Q1/Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/1। तो 6/1 हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हाँ जेई का क्वेश्चन था, देखिए इसमें खाली चार्ज पूछा था, हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके चार्ज का रेशियो पूछ दिया, ठीक। तो ये चीज़ बस यही चीज़ है, और वो तभी पाएंगे जब आप लगा पाएंगे। टू कैपेसिटर C1 and C2 200 वोल्ट एंड 300 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, इट इज फाउंड दैट बाई कनेक्टिंग देम टुगेदर, हाँ, पोटेंशियल ऑन ईच वन कैन बी मेड जीरो। तो देखिए पोटेंशियल जीरो तभी हो सकता है जब वो अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट हो। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब ऐसे कनेक्ट हो, प्लस है माइनस है, और ये देखिए ये क्या है माइनस है और ये प्लस है, ये तभी कनेक्ट हो सकता है। तो जब ऐसे कनेक्ट होगा तभी हो पाएगा। तो इस दशा में V इक्वल टू क्या आएगा, ये देखिए जीरो आएगा। V इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। V इक्वल टू जीरो का मतलब C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इक्वल टू जीरो, या C1 V1 इक्वल टू क्या होगा C2 V2 होगा। C1 V1 इक्वल टू C2, या C1 कितना हो गया 200 हो गया और C2 300 हो गया, ठीक है भैया। तो 0 0 कट गया, यानी 2C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3C2 हो जाएगा। 2C1 इक्वल टू 3C2। द डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, देखिए अभी जेई का क्वेश्चन है, अभी 2024 का ही है, हल्का सा हमने मॉडिफाई कर दिया इसमें। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज द 4L, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा 4L है, और -2Q और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 8L है, ठीक। कहा जा रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। तो अब इसमें देखिए दो डाइपोल बन रहे हैं, एक डाइपोल बन रहा है बेटा ये, तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वह कितना होगा जरा बताना। V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू क्या होता है KP cos 60 होता है। कितना होता है KP, हाँ KP कितना हो जाएगा इसका Q इंटू कितना हो जाएगा 4L cos 60 का मतलब 1/2 अपॉन R स्क्वायर, मालूम है ना KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। V इक्वल टू मतलब पोटेंशियल थीटा एंगल V इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन कितना हो जाता है R स्क्वायर, ठीक है ना भैया। ये आ गया, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, यानी KQ इंटू 2L अपॉन क्या हो गया R स्क्वायर। अब क्या है, अब देखो एक और डाइपोल बन रहा है, ये -Q इधर है +2Q, तो इसका इधर है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट भाई -2Q से +2Q होता है। अब इसके लिए जो एंगल कंसीडर करेंगे वो 60 नहीं बेटा 120 कंसीडर करेंगे। कितना एंगल कंसीडर करेंगे 60 नहीं 120 कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब V इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिएगा KP कितना है Q 2Q इंटू 8L, हाँ 2Q इंटू 8L इंटू cos 120 कितना हो जाएगा -1/2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, इसका मतलब क्या हो गया -8KQL/R स्क्वायर। अब नेट पोटेंशियल के लिए दोनों को क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे V1 प्लस, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, हाँ 8 में से 2 जाए कितना बचेगा -6KQL/R स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। तो अब ये सब चेंज करने से आपको लगाना ही पड़ेगा, एकदम ये नहीं है कि आप क्या है डायरेक्ट मार दे आंसर, डायरेक्ट आप आंसर नहीं मार सकते हैं। और मैं बस चाह रहा हूँ कि जेई नीट इन सब के पेपरों को लगा लें, ये अंतिम पढ़ाई है, नहीं तो भटकाव में क्या पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आप लोग। हाँ इसी वजह से सिलेक्शन में समय लग रहा है, इसी वजह से फिजिक्स कठिन लग रही है। सच में मानो बेटा फिजिक्स में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। हाँ बाकी पढ़ाना है, बाकी ये है इधर उधर सब कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन आप इसको लगा लो, एनसीईआरटी को सही से लगा लो। 25 क्वेश्चन आने वाले जो है अब देखिएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मिलेंगे, आपको लगाना पड़ेगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज सब। फिर देखो ये भी 20वां क्वेश्चन, ये भी जेई का ही हल्का सा चेंज कर दिया, उसमें Q था हमने 2Q कर दिया। करा पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, Q/Q की वैल्यू बताओ, ठीक है ना भाई। तो इसमें चेंज हुए हैं, अगर कोई आंसर कुछ भी वो हो जल्दबाजी में, जैसे भाई सप्ताह में 2 पेपर हो रहे हैं, सारा बनाना पड़ रहा है हमको, तो अगर कहीं भी कुछ अगर हो तो उसको कमेंट करना बेटा, तो हाँ सही हो जाएगा, सही चीज़ें करा देंगे फिर आंसर में, ठीक है ना। तो जल्दबाजी में हो सकता भैया 1-2 क्वेश्चन क्या है गलत हो जाए, तो उससे घबराएंगे नहीं, उसके सिस्टम के अपोज नहीं हो जाएंगे, ठीक है कि ये हाँ उसमें धीरे धीरे जो भी गलतियां होंगी आप कमेंट करेंगे, हम उसमें और सुधार करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो 3 चार्ज प्लस 2Q प्लस Q/2 एंड Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल, एनर्जी ऑफ सिस्टम 0। तो एनर्जी इसके बीच की एनर्जी कितनी हो जाएगी K, ये देखिए 2Q Q/2 अपॉन क्या R माइनस कितना हो जाएगा K Q/2 Q/ कितना R, और ये कितना हो जाएगा R√2। आइसोसेलस है तो आइसोसेलस है तो R√2 मान लो। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया माइनस नहीं सब तो प्लस होगा ना, हाँ 2Q
बाई आर, ठीक है, के भी होगा, r√2 होगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। सब चलो के आर कट गया, 2 से 2 कट गया, ये क्या हो गया क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस √2 क्यू इक्वल टू 0। कुछ कॉमन लें, क्यू कॉमन हो जा रहा है, क्यू प्लस क्यू बाई 2 प्लस √2 क्यू इक्वल टू 0। इधर जाके 0 हो गया। अब क्या हो जाएगा भैया, कुछ हो जाएगा, अच्छा जरूर क्यों नहीं होगा। अब इसको 1 प्लस √2 क्यू इधर कर देते हैं, माइनस क्यू बाई 2 इधर कर देते हैं, क्यू कॉमन हो गया तो क्यू अपॉन क्यू को इधर कर देते हैं, -1/2 1 प्लस √2, सही है, आ गया, ये माइनस में रहेगा, ठीक है ना बेटा। छोटी छोटी बातें। 21 क्वेश्चन, कंसीडर रीजन इनसाइड विच, अब देखिए अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर शुरू है, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी ये सब चीज़ें शुरू हैं, ठीक है ना बेटा। हाँ एग्जाम्पलर के हैं, एनसीईआरटी के हैं क्वेश्चन, हाँ तो ये सब है, सब हमने उसी से बनाया है। हाँ कंसीडर रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्ज बट टोटल चार्ज इज 0। हाँ मतलब वेरियस टाइप ऑफ चार्ज हैं लेकिन उनका टोटल चार्ज क्या 0। एट पॉइंट आउटसाइड द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरी 0। नहीं बेटा ऐसा नहीं है कि अगर टोटल चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ 0 होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। अब ऐसा नहीं है कि केवल डाइपोल मूवमेंट के कारण होगा, हाँ मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है इंडिविजुअल चार्ज के कारण भी हो, हाँ कुछ ऐसे भी हो सकता है अरेंजमेंट, ठीक है ना, मतलब डाइपोल भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ओनली लिख दिया है, इस वजह से क्या होगा, अगर यही ओनली नहीं लिखा होता तो यहाँ पे कुछ चीजें क्या रहती, सही रहती, तो इसीलिए डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फॉर लार्ज आर, नहीं है ऐसी बात नहीं है। हाँ अगर पॉइंट चार्ज होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर होगी, लेकिन अब चूंकि डाइपोल भी बनेगा, यहाँ पे डाइपोल भी बनेगा तो लार्ज आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होगी, तो इसीलिए ये भी नहीं सही है, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, द वर्क डन टू मूव ए चार्ज पार्टिकल अलोंग क्लोज पाथ अवे फ्रॉम द रीजन विल बी 0। तो अब ये देखो चूंकि कंजर्वेटिव फील्ड है, कैसी फील्ड है, हाँ चाहे कंजर्वेटिव फील्ड है, इक्विपोटेंशियल हो चाहे ना हो, बारे में जाए इक्विपोटेंशियल हो चाहे ना हो, लेकिन कंजर्वेटिव फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, तो कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज पाथ पे जो वर्क डन होगा वो पक्का 0 होगा, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा, केवल डी वाला, ठीक है बच्चा लोग, हाँ समझ गए। हाँ अब ये नेक्स्ट देखिए, ये 5 चार्ज ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ रेगुलर पेंटागन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो बेटा रेगुलर पेंटागन है तो यहाँ पे हाँ ये रेगुलर पेंटागन है, तो मान लीजिए अगर रेगुलर पेंटागन है तो उस दशा में क्या होगा, हाँ उस दशा में ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है रेगुलर पेंटागन है, हाथ लगाना ही पड़ेगा, चलिए पता नहीं कभी कभी, हाँ चलिए अब देखिए रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन का मतलब ऐसे होता है, ये हो गया। तो बेटा अगर यहाँ चार्ज रखा गया है, कोई भी चार्ज रखा गया है, आर जो है डिस्टेंस है इनके बीच का, तो यहाँ चार्ज रखा गया, यहाँ चार्ज रखा गया, यहाँ चार्ज रखा गया, यहाँ चार्ज रखा गया, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है ना बेटा। और इसी तरह से एक दूसरे को ये क्या करेगा, वेक्टर सम इसका जो आएगा ना, हाँ वेक्टर सम मतलब इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, ये मत समझना, ये सब थोड़ा सा 72 डिग्री के एंगल पे होगा। तो जब वेक्टर सम सबका निकालोगे, आप जानते हो कम से कम 3 वेक्टर या 3 से ज़्यादा वेक्टर इस प्रकार से अगर इस फॉर्म में रहते हैं तो उनका वेक्टर सम क्या होता है, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है बेटा। हाँ, टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 r2 अप टू आर द सेम पोटेंशियल, लार्जर स्फीयर हैज मोर चार्ज देन हाँ स्मॉलर। तो मान लीजिए 2 स्फीयर हैं, करा है कि एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल v1 इक्वल टू v2, पोटेंशियल होता कितना है k q1/r1 इक्वल टू k q2 बाई क्या r2। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, q1/q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1/r2। इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, अगर r1 ग्रेटर देन r2 है तो फिर कहा जा रहा है द टू आर एट द सेम पोटेंशियल हैज मोर चार्ज देन द स्मॉलर स्फीयर, हैज मोर चार्ज देन द स्मॉलर स्फीयर, हैज मोर चार्ज देन द स्मॉलर स्फीयर। तो जिसका ज्यादा है उसका चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका उसका चार्ज क्या है, ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या करें, टू आर एट सेम पोटेंशियल लार्जर हैज मोर चार्ज देन स्मॉलर लार्जर स्फीयर। क्या भाई कुछ गड़बड़ हो गया है क्या ऑप्शन में, टू आर एट द सेम पोटेंशियल द लार्जर स्फीयर हैज मोर चार्ज,
देन द स्मॉलर स्फीयर, लार्जर चार्ज लार्जर स्फीयर। तो ये देख लो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा, हाँ यही ना आया, हाँ उसका चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल हैं तो इसीलिए ऑप्शन में गड़बड़ी लग रही है। ऑप्शन का मतलब पहला जो है वो करेक्ट आ रहा है, इसमें इनकरेक्ट दे दिया है, यही थोड़ा सा गलती कर दी। स्टेटमेंट सेकंड, चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज लेस देन दैट ऑफ, हाँ चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा, सेम पोटेंशियल, चूंकि सेम पोटेंशियल की बात कर रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब सिग्मा क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर। तो जिसका आर कम होगा उसका सिग्मा ज्यादा होगा। तो कह रहा चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज लेस देन, नहीं स्मॉलर, तो ये वाला गलत है। तो इसमें 23 का क्या होगा, इसमें 23 का स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, बी वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा भाई, चेंज करा दीजिएगा। 23 का हाँ भी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, 24 चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। नहीं भाई, पहला वाला कह रहा है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, चूंकि पॉजिटिव चार्ज को अगर रिलीज करेंगे तो उसके डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो जब उसके डायरेक्शन फोर्स लगेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी, डिक्रीज करेगी। इक्विपोटेंशियल एट द ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ चार्ज व्हिच टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रॉक्सिमेटली स्फीयर्स। हाँ ये सही है, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उस टोटल जिसका टोटल सम जीरो नहीं हो और अप्रॉक्सिमेटली स्फेरिकल शेप का होता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया भी है तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, नहीं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। वेयर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं मिनिमम नहीं, वहाँ मैक्सिमम होती है, मिनिमम नहीं वहाँ क्या होती है, मैक्सिमम। ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। 25, if the mass of sun were 10 times smaller and gravitational constant g 10 times large in magnitude, then out of the following is incorrect। तो देखो बेटा, कह रहा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो वैसे यूनिवर्सल है, लेकिन कह रहा है कि नहीं ये 10 टाइम्स हो जा रहा है, तो 10 टाइम्स हो जाएगा तो g इक्वल टू क्या होता है 10g, हाँ मास ऑफ सन भी हो जा रहा है, हाँ 10gm, हाँ 10gm बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं उसी अनुसार ये भी चेंज होगा, रेडियस में भी चेंज होगा, सब सारी चीजें चेंज होंगी। तो 10 टाइम्स हो जा रहा है द मास ऑफ सन में 10 टाइम्स, लेकिन रेडियस का जिक्र नहीं किया तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब बेटा ग्रेविटी बढ़ जा रही है। ठीक है, तो अब जब ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम डिफिकल्ट। सही बात है, ग्राउंड पे चलना क्या है, हाँ कठिन हो जाएगा जब ग्रेविटी बढ़ जाएगी। हाँ जैसे होता क्या है, चंद्रमा पे देखिए ग्रेविटी कम होती है तो यहाँ हम लोग 2 मीटर कूदते हैं तो वहाँ 12 मीटर कूद, नहीं कितना 6 गुना, हाँ 6 गुना वही 12 मीटर कूदते हैं। तो सेम वही चीज़ है, ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो चलना हम लोग का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो ये सही हमको इनकरेक्ट खोजना है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज। नहीं भाई, ग्रेविटी एक्सेलरेशन चेंज होगा, ऐसी बात नहीं है। हाइट पे जाएंगे तो भी चेंज होगा, डेप्थ में जाएंगे तो भी चेंज होगा, हाँ बाकी चीज़ें चेंज होंगी, तो विल नॉट चेंज जो कह रहा है ये गलत है, जो गलत है वही सही है। हाँ ये कह रहा है कि रेन ड्रॉप नहीं है, ये देखिएगा रेन ड्रॉप विल फॉल मच फास्टर, ये रेन ड्रॉप, तो रेन ड्रॉप विल फॉल मच फास्टर। तो जब ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो रेन ड्रॉप विल फॉल हाँ मच फास्टर, ये भी सही है। फिर उसके बाद कह रहा है एयरप्लेन विल हैव टू ट्रेवल मच फास्टर, सही बात है। ठीक है, तो उसको जो पुशिंग फोर्स लगेगा हाँ एयरप्लेन को आगे बढ़ने के लिए, हाँ वह क्या लगेगा, हाँ ट्रेवल मच फास्टर। ठीक है, ये भी सही है आपका। तो यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है 3 चीज़ें सही है, जो गलत है वही यहाँ पे सही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये रेन ड्रॉप है। एज्यूमिंग द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, हाउ मच वुड ए बॉडी वेट हाफ वे डाउन द टू सेंटर ऑफ अर्थ, इट्स वेट 1000 न्यूटन। तो अंदर जाने पे ग्रेविटी क्या होती है, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच बाई आर ई होती है। एच की जगह आर ई बाई 2 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी बाई 2 आएगा। जी बाई कितना आएगा, 2 आएगा। जी है कितना, 1000 है, वही बात है 1000 का 0.2 यानी 500 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, सी 26 का सी। 27 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव, सही बात है, इक्वल टू -12 GMEM बाई आर ई, सही है। एस्केप वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन मास, नहीं इंडिपेंडेंट होता है, गलत हो गया ये बी वाला। एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, एकदम सही है। ड्यू टू लेस देन यूजुअल ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, हाँ द एस्ट्रोनॉट में सफर हेडेक, हाँ जैसे देखिएगा ये भी एनसीईआरटी में ही है। ड्यू टू लेस नहीं,
हाँ, ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं तो एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी होता है सैटेलाइट में, तो उस समय लेस नहीं, ज़्यादा ग्रेविटी का वो फ्लो होने लगता है हमारे हेड में, तो ज़्यादा ग्रेविटी ज़्यादा ब्लड का फ्लो होने लगता है, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी जो होता है ब्लड वह क्या कैपिलरीज के थ्रू हेड में ज़्यादा जाता है। अब ज़्यादा जाने की वजह से क्या होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई, ठीक है, ज़्यादा होने की वजह से हमको हेडेक आता है, तो ये भी गलत है आपका। टाइडल इफेक्ट ऑफ द मून इज ग्रेटर देन द ड्यू टू सन, हाँ सही बात है, क्योंकि डिस्टेंस जो है मून की वह पृथ्वी से क्या नज़दीक है, तो इसीलिए जो कहा जाता है चंद्रमा का जो टाइडल इफेक्ट होता है वो सन से क्या होता है ज़्यादा होता है, तो ये भी सही है आपका। इसका मतलब कौन कौन सही है, ए सी ई है कहीं, हाँ AC है, ठीक है। 28 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 50 kg, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1000 न्यूटन, फाइंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, I इक्वल टू F बाई के आई एम। F बाई एम का मतलब क्या हो गया, 1000 अपॉन कितना हो गया 50, यानी कितना हो गया 20 न्यूटन पर केजी हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट वायर इज नॉन सेंट्रल फोर्स, सही बात, वो भी नॉन, देखिएगा बायो-सेवर्ट लॉ सेंट्रल फोर्स है लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन कितना होता है R होता है। ये देखिए ये यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ जिसमें फॉलो होता है वही नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं, ठीक है, तो ये सही कहा है। एनसीईआरटी में है भी एग्जाम्पलर में, न्यूक्लियर फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स भी नॉन सेंट्रल फोर्स है, तो ये गलत लिखा है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो तीसरा दिया स्टेटमेंट फर्स्ट, इन सम केस बॉडी ऑफ द बॉडी हैव इनर्शिया बट नो वेट, हाँ होता है कई, जैसे वेटलेसनेस की कंडीशन में एनर्शिया होती है लेकिन वेट नहीं होता है, तो इन सम केस हाँ बॉडी हैव एनर्शिया बट नो वेट, तो ये सही है स्टेटमेंट। एरियल वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट विथ टाइम, हाँ एरियल वेलोसिटी जो होती है dl बाई dt इक्वल टू क्या होती है da बाई dt इक्वल टू l बाई 2m। एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, तो एरियल वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा आता है, मान लो यही आ जाए इस साल, तो एरियल वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, कांस्टेंट ग्राफ आता है, तो दोनों सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब क्या करा, इन द गिवन फिगर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लेस एट द पॉइंट ए एंड बी, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी क्यू आर पे आपको बताना है। तो देखिए पी पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्यों, क्योंकि इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, आप देख गए हैं, ठीक है, इसीलिए पी पे तो सबसे ज्यादा होगी। अब देख लो पी सब पे ज्यादा दिया है क्या, हाँ तो ये तो हो ही नहीं सकता है डी वाला। फिर उसके बाद अब देखो किस पे होगा, आर, प्लस के कारण क्या होगा इधर होगा, माइनस के कारण इधर होगा, तो फिर उसके बाद जब निकालोगे सारी डिस्टेंस तो आर पे आएगा, और क्यू पे सबसे लिस्ट होगा, हाँ देख लीजिए प्लस क्यू के कारण इधर होगा और माइनस क्यू के कारण क्या होगा इधर की तरफ होगा कि नहीं। तो क्यू पे जो है वैसे भी कह सकते हैं कि ये एक्सियल पोजीशन की तरह लगभग लग रहा है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन की तरह लग रहा है, तो एक्सियल पे इक्वेटोरियल से ज़्यादा होता है, हाँ तो आप उसी तरह मोटा आइडिया बता सकते हैं कि सी वाला है। ये भी देखिएगा एनसीईआरटी का प्रश्न है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द एटम जीरो, हाँ सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द एटम, क्योंकि एटम क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एनसीईआरटी का देखिएगा पहले चैप्टर का, 12th के पहले चैप्टर का जो लास्ट एग्जाम्पल है, हाँ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए एटम के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये देखिएगा इनसाइड है कि में है, इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर जीरो, हाँ ये भी सही है, तो इसका मतलब दोनों करेक्ट होंगे, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है। इसमें क्या करा, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज F, चार्ज ऑफ बोथ बॉडी विल बिकम डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन विल बिकम हाफ एंड बॉडी प्लेस्ड इन द वाटर, व्हाट इज द न्यू फोर्स। तो पहले क्या फोर्स है, पहले F इक्वल टू क्या है k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अब क्या हो गया भैया, अब ध्यान दीजिएगा कि ये दोगुना हो गया, तो 4q स्क्वायर और यहाँ भी 4 होगा अपॉन r स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 80, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 का मतलब क्या हो गया 16 × 80, यानी F डैश इक्वल टू क्या होगा F बाई 5 हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। 34, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद द वूल इज फाउंड टू बी 12.8 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q इक्वल टू कितना होता है बेटा N ही होता है, N इक्वल टू क्या होता है, इसीलिए देखिए एकदम सिंपल जैसे नीट का पैटर्न है, कहीं कोई वह नहीं कि कठिन कोई क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी में वही है, बस डेटा चेंज है, हाँ जैसे 12.8 हो गया, 12.8 इंटू 10⁻⁶, बस इसको फॉलो कर ले जाइए आप इस टेस्ट सीरीज को, ठीक है। अब ये देखिए
12.8 में 1.6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, ठीक है। ये देख लीजिए कितना, 16 8 128, 8 6 48, हाँ 8 बार जाएगा। 19 6 क्या हो जाएगा 13, 8 इंटू 10 टू पावर 13, ठीक है। फिर उसके बाद 35 पे देखते हैं, ए पॉइंट चार्ज इतना माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ गॉसियन, हाँ सरफेस 9 मीटर ऑन एच, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चाहे किसी भी शेप का कोई, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। Q कितना है 132.75 इंटू 10⁻⁻6 और 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। कितनी बार जाएगा भैया, 15 8 120, हाँ 15 बार जाएगा ये, देखिएगा 15 बार जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये 15 इंटू 10 टू पावर 12 में से 6 जाए कितना बचेगा, 10 टू पावर, हाँ 12 में 6 जाएगा 6 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा। अब एक काम कर सकते हैं हम, क्या करें, हाँ 15 इंटू 10⁻6 है, नहीं है क्या 15, नहीं बनाना पड़ेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं 10⁻2 से ऊपर नीचे कर देते हैं, तो 15 को जब डिवाइड करोगे तो 0.15 इंटू 10⁸, हाँ ध्यान देना, नन पे मत मारना, हो सकता है बहुत लोग नन पे मारे हो। आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी नॉर्मल टू कंडक्टर, सही बात है कंडक्टर के। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, बहुत सही, ठीक है। सी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड इन फॉर्म ऑफ क्लोज लूप, नहीं भैया क्लोज लूप में नहीं बनती हैं, तो यही क्या है आपका गलत है, जो गलत है वही सही है। इलेक्ट्रिक लाइन शुड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, हाँ ये इंटरसेक्ट भी नहीं करती है, तो ये इसमें सी वाला होगा, कौन सा, नॉट करेक्ट दिया है, ध्यान देना। फिर देखिए सिस्टम हैज 2 चार्ज QA प्लस एंड QB -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। कहाँ, जेड एक्सिस पे रखा गया, इसका मतलब किस पे रखा गया, ये जेड एक्सिस है, देखिएगा जेड एक्सिस का, ये मान लीजिए ओरिजिन मान लीजिए, इधर की तरफ पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो ए वाला पॉइंट कहाँ, ए यहाँ है, ए है -10, अभी क्या है +10, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई 20 मीटर, क्या हो गया 20 मीटर, ठीक है। रिस्पेक्ट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कोई एक चार्ज का मतलब क्या हो गया 10 इंटू 10 टू पावर -6, नहीं 5 इंटू, अब बीच की डिस्टेंस कितनी है 20, तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻6 इंटू 10 टू इक्वल टू 10⁻4। अब डाइपोल मोमेंट की दिशा क्या होती है, -Q चार्ज से लेके +Q चार्ज तक होती है, मतलब यहाँ रखा है और यहाँ माइनस रखा है, तो -Q से यानी निगेटिव जेड एक्सिस में होगा, निगेटिव जेड एक्सिस का मतलब -K का, -K का मतलब कौन, ये वाला होगा, ठीक है ना। चलिए छोटी छोटी बात, पॉइंट चार्ज QA 8 कूलम, QB -8 कूलम आर लोकेटेड 18 मीटर अपार्ट, ये देखिए इस तरह से है, हाँ ये 8 कूलम है, ये -8 कूलम है, ये दोनों एक दूसरे से कितने पे हैं 18 मीटर पे हैं, क्या हैं 18 मीटर। फाइंड फोर्स ऑन 2 नैनो कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, चलिए भैया, तो इसके कारण यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, या फिर इक्वल टू QE होगा, Q कितना है 2 इंटू 10⁻⁹ और E क्या हो जाएगा, E हो जाएगा 2K, इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, 2K Q बाई R स्क्वायर का मतलब 18 है 9, 81 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी 81 हो गया। अब कितना हो जाएगा भाई, 8 दूनी 16 दूनी 24 इंटू 10⁻⁹, ये क्या हो जाएगा इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन 81, 9 9 81, ठीक है। 10⁻9 कट गया, 24/9 और छोटा हो सकता है क्या 24/9, ये भाई नहीं मिल रहा है क्या, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा नहीं, अरे भाई 32 है, सॉरी 8 2 जा 16 2 जा 32/9 न्यूटन, ये है सी। हाउ मच पॉजिटिव चार्ज इन देयर इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, हाँ देखिए भी NCERT से ही है, हाँ जस्ट उसी का 2 कॉपी है। हाउ मच मतलब कितना चार्ज होगा, हाँ कितना चार्ज होगा, हाउ मच पॉजिटिव चार्ज इन देयर इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो 180 ग्राम ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, तो इसके लिए सबसे पहले हम 180 ग्राम में फाइंड करते हैं कितना है, हाँ कितना, तो ये देखिए H2O का एटॉमिक मास कितना होगा 18, तो 18 ग्राम में कितने मोल होते हैं 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 होता है। अब कितने में है 1 में है, फिर 180 में निकाल लो, तो 180 में कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 18 इंटू 180, अब ये क्या हो जाएगा 10
और ये क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं? 10। हाँ देखिए, मतलब एक परिवार में कितने लोग हैं? 2 हाइड्रोजन के हैं, 8 ऑक्सीजन के हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? Q इक्वल टू, ठीक है क्या, मतलब n, ये n हो गया, n इंटू कितना 10e। अब ये देखिए Q इक्वल टू n कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है ना भाई। तो अब जरा ये देखिए 10⁻24 हो गया ना जी, 10⁻24 और 10⁻25 भी हो गया। तो सब ये सब सॉल्व करेंगे तो 16 छक्के 96 यानी 9.6 आएगा, 9.6 इंटू 10⁻6 के आसपास। ठीक है, फिर देखिए इन द गिवन फिगर, ये भी देखिएगा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हाँ, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, हाँ करेक्ट। ये सब देखिएगा, सब क्वेश्चन हैं। अब जैसे एनसीईआरटी में जैसे दिए गए हैं उसी को मैंने बनाया है। हाँ, एनसीईआरटी में जैसे यही वाला क्वेश्चन इस तरह से दिया है, पॉजिटिव चार्ज करके ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है, तो हमने उसको सिंपल बना दिया। लाओ सिंपल बना दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होती है? हायर पोटेंशियल से लेके क्या लोअर पोटेंशियल होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कैसे होती है? हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल। तो पक्का BP माइनस BQ ये तो ठीक है, BB माइनस BA भी पॉजिटिव होना चाहिए था, इसीलिए ये वाला गलत है। ए पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम Q टू P, Q से P जा रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाता है। किधर जाता है? हाँ, पॉजिटिव चार्ज जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाता है। अगर वह इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत जा रहा है, हाँ, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, पक्का सही कह रहा है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A नेगेटिव। एक्सटर्नल एजेंसी क्या है? अगर B से A चार्ज ले जा रहा है, चाहे A से B ले जाए कभी भी, तो एक्सटर्नल एजेंसी हमेशा पॉजिटिव चार्ज करता है, नेगेटिव नहीं करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B टू A। हाँ, B टू A, अगर निगेटिव चार्ज B टू A जा रहा है तो याद रखना, निगेटिव चार्ज अगर B टू A जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। इसकी क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो D वाला गलत है, तो B वाला सही है इसमें। कौन सा? B। 41 पे चलते हैं। 1000 पिकोफैरेड कैपेसिटर चार्ज बाय 100 वोल्ट, नाउ बैटरी डिस्कनेक्टेड, कैपेसिटर कनेक्टेड विद अनदर 1000 पिकोफैरेड कैपेसिटर। व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम? तो पहले एनर्जी कितनी है ये बताइए। U इक्वल टू कितनी हो जाएगी? हाफ CV स्क्वायर, या U इक्वल टू हाफ C कितना है? C है 1000 इंटू 10⁻9 10⁻4, या U इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बताइए। U इक्वल टू हो जाएगा ये कितना हो गया? 5 ले लीजिए, 1 0 इनको 10⁻7 10⁻7 इंटू 10⁻7 इंटू 4 इंटू 10⁻3 ले लीजिए, 10⁻3 ले लीजिए। हाँ, 2 0 इसको दे दिए हैं। ठीक है, 5 इंटू 10⁻3 ले लीजिए। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है ना? हाँ, अच्छा पिको फैरेड 10⁻12 होता है। अरे सॉरी 6 आ जाएगा ये। अब क्या है? डिस्कनेक्टेड हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है। तो ये मान लीजिए कैपेसिटर को अगर डिस्कनेक्ट करेंगे तो उस दशा में क्या हो रहा है? पोटेंशियल, अब देख लीजिए कैपेसिटेंस तो पैरेलल में कनेक्ट होगा तो 2C हो जाएगा, यानी अब U डैश कितना हो जाएगा? हाफ, ये तो 2C हो जाएगा, और पोटेंशियल उसका क्या हो जाएगा? आधा। हाँ, V/2, V स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एनर्जी पहले की 1/2 हो जाएगी, तो 5 का मतलब 2.5 इंटू 10⁻6। टू चार्ज 5 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम लोकेटेड 8 मीटर apart point on line joining the charge is electric potential 0, line joining the distance is electric potential 0, the distance, यहाँ पे नोट करिए भैया, distance is electric potential, हाँ देखिए distance is electric potential 0, डिस्टेंस क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 0 है, ध्यान दो यहाँ, डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाँ 0। तो कैसे है डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0? हाँ, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है कहाँ पे? हाँ, डिस्टेंस। तो अब देखिए कोई बाहर नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा है 10। हाँ, तो देखिए अंदर है, हम फाइंड कर लेते हैं, बाहर वाला बहुत ज़्यादा होता है। जैसे देखिए अगर 5 माइक्रोकूलम है और ये देखिए -3 माइक्रोकूलम है, तो बच्चों ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है अक्सर बाहर की तरफ क्या होता है? 0 होता है। बाहर और अंदर दोनों 0 होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं दिया तो अंदर हम निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि इससे x हो गया
और इससे कितना हो गया 8 माइनस एक्स हो गया। अब इस पॉइंट पे दोनों का सम क्या होगा, यानी दोनों की पोटेंशियल आपस में बराबर होगी या दोनों का सम क्या होगा 0। तो दोनों का सम का मतलब 5/x और -3/8 माइनस एक्स इक्वल टू 0, या 5/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/8 माइनस एक्स, या 40 माइनस 5x इक्वल टू क्या 3x, या क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू 40 या x इक्वल टू 5। इसका मतलब 5 मीटर फ्रॉम 5 माइक्रोकूलम होगा, तो ये बी वाला होगा। द डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए बी सी डी एफ चार्ज क्यू प्लेस एट द पॉइंट ए। हाँ ये देखिए रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, ये देखिए इस तरह से है, ए बी सी डी लिख लीजिए, ए बी सी कहीं लिखेंगे कि बात आएगा ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। मैं कहीं ऐसे मान लीजिए ए बी सी डी इधर चलेंगे तो भी कोई बात नहीं है, हाँ इधर चलने में कोई दिक्कत, हाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब ए बी सी डी ई बात वही आएगी। तो ए बी सी डी, ठीक है, तो ए बी सी डी ऐसे चल रहे हैं, तो करा है फाइंड द रेशियो ऑफ क्या क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे, हाँ डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे, ए बी सी डी ई, डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे आपसे रेशियो पूछा जा रहा है। तो ए पे ऐसे रखा जा रहा है, तो ये देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाँ ये डिस्टेंस आप निकालने के लिए निकालिए। डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए ये काम आपको करना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालने का मतलब ये वाला आपका कितना है, ये कुछ डिस्टेंस दिया है, कुछ भी नहीं दिया है क्या, आर, तो ये 2r हो जाएगा, तो ये √3r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाँ √3r हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ कुछ ए बी सी डी ई, यहाँ भी तो ही आना चाहिए, यहाँ भी तो ही आएगा, बात वही आएगा, ठीक है √3r ही आएगा। तो ये देखिए √3r। तो अब देखिए इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ऑप्शन के अनुसार सेट कर लीजिए, के क्यू बाई कितना 2r, ठीक है डी, और ई पे क्या कह रहा है, ठीक है ये डी पे हो गया, ई पे क्या हो जाएगा के क्यू बाई ये डिस्टेंस √3r, √3r क्या पूछ रहा है, ठीक है रेशियो ऑफ पोटेंशियल, हाँ ठीक है पोटेंशियल का रेशियो बेटा पोटेंशियल। तो अब ये क्या हो जाएगा √3 बाई कितना 2, √3/2 का मतलब सी, √3 का मतलब 2c। और कोई तो नहीं निकलने के चांस है, नहीं और कोई नहीं निकलेगा। 44 द इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन, अब देखिएगा ये एडिशनल एक्सरसाइज का है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इन द सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलोवोल्ट, ठीक है भाई, हाँ 1 किलोवोल्ट की सर्किट है। लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर आर अवेलेबल, ईच कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल 400। तो ये बताइए अगर एक्सटर्नल बैटरी कितने की है, 1000 वोल्ट की है, तो 400 वोल्ट एक पे है, तो मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 4 3 12, ठीक है 1000 है तो इसका मतलब 1200 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम एक लाइन में कितना लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 400 वोल्ट है, हाँ 400, हाँ नॉट मोर देन 400, मतलब 400 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, हाँ 400 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो एक लाइन में कितने को सेट करेंगे, कम से कम 400 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 1000 है तो एक कैसा काम करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ, ठीक है, तो कम से कम 3 एक लाइन में सेट कर लेते हैं, देख लीजिए 3 आ गया, हाँ भाई 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ 400 से मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो कितना सेट कर सकते हैं 300, मिनिमम भी ये भी चाहिए, हाँ तो मिनिमम भी चाहिए। तो एक लाइन में आप कम से कम क्या है 3 सेट कर लीजिए, 400 से ज़्यादा नहीं, 400 से कम 300 कुछ भी मान के उसको 3 एक लाइन में सेट कर लीजिए, देखिए 3 एक लाइन में सेट कर लीजिए। अब एक का इक्विवेलेंट कितना हो गया भैया 1/3 हो गया। अब इसको ऐसा जोड़िए कि 2 आ जाए, कितना आ जाए 2, तो कैसे आ सकता है CP इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 कितनी रो यम रो, CP कितना है भाई इसके यम रो हो गए, ठीक है CP कितना है जरा बताना, CP है 2 और ये क्या हो जाएगा m/3, यानी m इक्वल टू कितना हो गया 6, तो 6 रो हो गई, एक रो में 3 कैपेसिटर, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए 18, ठीक है ना। अब और कुछ काम करेंगे, जैसे सोचेंगे कि 250 कर ले, ठीक है, एक पे हमने जैसे 330 कुछ माना है कि ताकि 1000 तक एडजस्ट कर ले, मान लीजिए 200 आप मान लीजिए, तो नहीं आएगा, ये आएगा ही नहीं, ठीक है, इतना ही आएगा मिनिमम कम से कम। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन गिवन नेटवर्क,
तो इसमें क्या करना है, ये दोनों देखिए सीरीज में है, तो सीरीज का मतलब सी सी 2C कितना हो गया, सी कितना हो गया 2C, और ये देखिए ये C और ये 2C, ये सीरीज में हो गया, क्या हो गया सीरीज में 2C और C सीरीज में 2C/3 हो गया। तो एकदम सिंपल, ये भी एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन है, एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। तो ऐसे ही चीज़ों को एकदम फॉलो करते रहिए, अच्छे से क्या है पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। अगला क्वेश्चन 6 फरवरी को है, थर्सडे को 10:45 से 1:45, ठीक है। GRTS 127 180 क्वेश्चन इसमें आएंगे, हाँ ठीक। तो एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर एंड कोलिजन भी है, मतलब कोलिजन भी रहेगा, ठीक है बेटा, कोलिजन भी रहेगा, ठीक। तो अगले टेस्ट की तैयारी करिए अच्छे से बच्चों, ठीक। जितना ही अच्छे से तैयारी करेंगे उतना ही आपके लिए, याद रखिएगा, जो मई में आपका पेपर होगा उतना ही आसान लगेगा। एनसीईआरटी पढ़ के, नीट जेईई लगा के अगर इस तरह से आप ये टेस्ट देते हैं तो याद रखना बच्चों, आप लोगों के लिए उतना ही आसान होगा नीट, और जो आपने सोचा है उससे अच्छी जगह पे जाएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।